हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना कि मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और अगर मैं थकी भी रहती हूँ तो भी स्टोरी रिकॉर्ड करने की एनर्जी आ जाती है। और आपने इस स्टोरी को इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्वाति मैम पहुँच जाती हैं साक्षी के घर के बाहर और अपनी स्कूटी का हॉर्न बजाती हैं। साक्षी समझ जाती है और अपने मन में सोचती है, आ गई मिस खड़ूस, और जाकर डोर खोलती है। जब वो बाहर जाती है तो स्वाति मैम साक्षी को देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा साक्षी को यूनिफॉर्म में ही देखा होता है और आज पहली बार उसे घर के कपड़ों में देख रही होती है। साक्षी सच में बहुत प्यारी लग रही होती है। स्वाति मैम उसे बस एक टक देखे जा रही होती हैं। साक्षी को उन्हें इतना भी होश नहीं होता कि साक्षी उनके पास आ गई है, और वो साक्षी को एक टक बस देखे ही जा रही होती हैं। इधर साक्षी जब उनके पास आकर खड़ी हो जाती है तब वो बोलती है, मैम, स्वाति मैम, मैम आप सुन भी रही हैं? तभी स्वाति मैम को ध्यान आता है कि वो क्या कर रही हैं। वो मन ही मन सोचने लगती हैं, मैं इसे ऐसे इस तरह क्यों देख रही थी, पर ये प्यारी भी तो इतना लग रही है। फिर साक्षी बोलती है, मैम आपका इरादा क्या है? आप मुझे घुमाने लेके भी जाएंगी या नहीं? मैं यहाँ कब से आपको बुलाए जा रही हूँ और आपका ध्यान ही नहीं है, आप सुन भी नहीं रही हैं। फिर स्वाति मैम बोलती हैं, अपने जोन से बाहर आती हैं वो, और फिर बोलती हैं, अगर घुमाना नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों होती? साक्षी बोलती है, अच्छा ठीक है ना मैम, चलिए। इधर पूर्वी जब डोर बंद करने आती है तब वो साक्षी को बोलती है, अपना ध्यान रखना और मैम को ज़्यादा परेशान मत करना। साक्षी बोलती है, हाँ ठीक है दी। फिर वो जाकर स्कूटी पर बैठ जाती है और फिर स्वाति मैम स्कूटी स्टार्ट करती हैं और ये दोनों निकल जाते हैं। स्वाति मैम साक्षी को सिटी से बाहर, एक सिटी से थोड़ा दूर ही होता है, वो पार्क में ले जाती हैं। बहुत प्यारा पार्क होता है वो, उसे वहाँ ले जाती हैं। साक्षी जब पार्क देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे प्लांट, फ्लावर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है और वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। साक्षी में बचपना बहुत था। वो थी तो 15 साल की, बट उसकी हरकतें छोटे बच्चों की तरह थी और वो भागते हुए बच्चों के पास चली जाती है और जाकर खेलने लग जाती है। इधर स्वाति मैम ने सोचा था कि पहले उसे पार्क ले जाएंगी, लेकिन अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो उसे कहीं और ले जाएंगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि साक्षी को ये इतना पसंद आएगा। वो भी वहाँ जाती हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ जाती हैं और साक्षी को बहुत प्यार से देख रही होती हैं। वो साक्षी को बच्चों के साथ जब खेल रही होती है, साक्षी फुटबॉल को इधर उधर मार रहे होते हैं बच्चे, लेकिन जब साक्षी को बॉल नहीं मिल रही होती है और वो इतना क्यूट सा फेस बना के बोल रही होती है बच्चों से, मुझे भी दो ना, मुझे भी पास करो, मुझे भी खेलना है, मुझे भी मारना है। स्वाति मैम उसकी ये सारी नौटंकी और उसके अंदर जो ये बचपना है उसे देख रही होती है, और जब जब उस साक्षी के फेस पे स्माइल आ रही होती है, स्वाति मैम के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या कर रही हैं, और इधर साक्षी मस्त बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी स्वाति मैम की तरफ वो साक्षी देखती है और आती है उनके पास और बोलती है, मैम आप भी चलो ना, आप यहाँ क्यों बैठे हो? और वहाँ देखो ना कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है वहाँ पे खेलने में, चलो आप भी चलो। स्वाति मैम बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम खेलो, मैं यहीं ठीक हूँ। साक्षी बोलती है, नहीं ना मैम आप भी चलो, और वो स्वाति मैम का हाथ पकड़ के वहाँ ले जाती है और बोलती है, सुनो बच्चों,
ये भी खेलेंगी। दूसरे टीम वाले जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, आप दोनों इतने बड़े बड़े हो, एक साइड कैसे रहोगे, और अगर एक साइड रहोगे तो हम कैसे जीतेंगे। स्वाति मैम बोलती है, हाँ ठीक है, मैं आपकी साइड रहूँगी। साक्षी बोलती है, मैम ये तो चीटिंग है ना, आप मेरे साथ आई थी तो आप मेरे साइड रहोगी। स्वाति मैम बोलती है, मैं तुम्हारी मैम यहाँ नहीं हूँ और तुम्हें डर लग रहा है क्या कि मैं तुम्हें हरा दूँगी। साक्षी बोलती है, डर और आपसे बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको हारने का इतना ही शौक़ है तो चलिए खेलते हैं। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि आपको उतना खेलना आता नहीं होगा और आप खेल नहीं पाएंगी। मैंने तो आपको आपके भले के लिए ही सोचा था, पर अगर आपको हारने का इतना ही शौक़ है तो ठीक है। स्वाति मैम बोलती है, ठीक है, देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है और कितना कौन खेल पाता है। यहाँ साक्षी को पता नहीं होता है कि वो किसे चैलेंज कर रही है, क्योंकि स्वाति मैम अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में फ़ुटबॉल की टीम प्लेयर थी और वो हर टूर्नामेंट में भाग लेती थी और जीतती भी थी। साक्षी की टीम फिर एक साइड होती है और स्वाति मैम की टीम एक साइड। इधर बीच में फ़ुटबॉल रखा जाता है और जो पार्क में लोग आए होते हैं वो भी देखने लग जाते हैं कि कौन जीतेगा। स्वाति मैम स्टार्ट होते ही बॉल को अपने पास कर लेती है और वो इतने अच्छे से खेल रही होती हैं, बॉल को इधर उधर कर रही होती हैं कि साक्षी के पास बॉल आ ही नहीं रही होती है, वो पकड़ ही नहीं पा रही होती है। बहुत कोशिश करती है लेकिन एक बार भी बॉल नहीं उसके पास आ पाती है और ना ही वो ले पाती है। फिर स्वाति मैम उस बॉल अच्छे से खेल रही होती हैं, बॉल को इधर उधर कर रही होती हैं, लेकिन साक्षी तो सोच रही होती है, वो बहुत शौक होती है कि मैम इतना अच्छे से कैसे खेल रही हैं। और फिर स्वाति मैम गोल कर देती हैं। फिर दूसरा राउंड होता है। इस बार साक्षी पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ खेलती है, जैसे एक वॉर हो और वो हार नहीं सकती है। वो भी बहुत अच्छे से खेलती है और जब बॉल रखी जाती है तो वो बॉल को पहले ही ले लेती है और इस बार वो मौका ही नहीं देती है स्वाति मैम को कि उनके पास बॉल जाए। वो फिर ऐसे ही बहुत अच्छे से खेलती है, वो स्वाति मैम के पास बॉल जाने ही नहीं देती है, उनके पास से बहुत अच्छे से अपनी बॉल को ग्रैब करके इधर कर लेती है और फिर गोल कर देती है। साक्षी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल होती है। स्वाति मैम समझ जाती है कि अब उन्हें सीरियस होके खेलना पड़ेगा। वो भी पूरे फोकस के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस बार लास्ट राउंड था क्योंकि साक्षी का एक गोल था और स्वाति मैम का भी एक गोल था, तो अगर इन दोनों में से कोई एक गोल करता है तो वो जीत जाएगा। इन दोनों को भी लोग चीयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि अब गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका था, तो सब लोगों को भी इंतज़ार था कि कौन जीतेगा। साक्षी फिर अपनी पोजीशन लेती है और स्वाति मैम भी। इस बार साक्षी बॉल ले लेती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद स्वाति मैम उससे बॉल ले लेती हैं और वो बहुत अच्छे से खेल रही होती हैं। इस बार ये होता है कि कभी साक्षी के पास बॉल होती है तो कभी स्वाति मैम के पास बॉल होती है और एक दूसरे को वो जीतने ही नहीं दे रहे होते हैं। वो कभी साक्षी के पास साक्षी बॉल लेने की कोशिश करती है तो कभी स्वाति मैम बॉल ले लेती हैं, तो ऐसे ही हो रहा होता है। फिर जब साक्षी को गोल करना होता है तब उसके सामने स्वाति मैम खड़ी होती हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन साक्षी बॉल को बहुत ज़ोर से किक कर देती है और वो जाके नेट में चली जाती है। लेकिन उसके इतने ज़ोर से किक करने से वो उसका पैर का बैलेंस सही से बैठ नहीं पाता है और वो फिसल जाती है और वो गिर जाती है स्वाति मैम के ऊपर। स्वाति मैम भी इतना अचानक से वो उनके ऊपर गिरी थी तो वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और दोनों ही गिर जाते हैं। साक्षी ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही ज़ोर से बंद कर ली होती है, लेकिन स्वाति मैम साक्षी को बस देखे जा रही होती हैं। वो अपनी बिना पल के झपकाए ही साक्षी को देख रही होती हैं।
स्वाति मैम की तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। साक्षी की भी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, लेकिन उन्हें मतलब पास होने से नहीं, वो डर के मारे। और ये दोनों इतना करीब होते हैं कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। स्वाति मैम को भी होश आता है, और मतलब होश नहीं होता है कि वो क्या कर रही हैं, आसपास कौन है, क्या हो रहा है, कुछ भी होश नहीं था। वो बस साक्षी के फेस को देखे जा रही होती हैं, क्योंकि उनको साक्षी का फेस इतना क्यूट लग रहा था। एक तो उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली होती है ज़ोर से। फिर स्वाति मैम धीरे धीरे अपना हाथ साक्षी के फेस पे रखती हैं और बहुत प्यार से उसके बालों को साइड करती हैं। इधर साक्षी जब अपने फेस पे किसी का हाथ महसूस करती है तो वो अपनी आंखों को खोलती है और देखती है स्वाति मैम की तरफ, जो उसे प्यार से देखी जा रही होती हैं। साक्षी फिर जल्दी से उठ जाती है। स्वाति मैम फिर अपने कपड़ों को साफ़ करके स्वाति मैम की तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है, मैम उठ जाइए, आपको चोट तो नहीं लगी। फिर स्वाति मैम को होश आता है और वो सोचती हैं, ये मैं क्या कर रही थी और मैं इसे ऐसे क्यों देख रही थी। तभी साक्षी बोलती है, मैम उठ जाइए। फिर वो साक्षी का हाथ पकड़ती हैं और फिर खड़ी हो जाती हैं। वो भी अपने कपड़ों को अच्छे से साफ़ करती हैं और फिर साक्षी तो बहुत खुश होती है कि वो मतलब स्वाति मैम को हरा दिया होता है, तो वो सारे बच्चों के पास चली जाती है। इधर स्वाति मैम को तो हार जीत से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो तो साक्षी की उस प्यारी सी स्माइल को ही देखकर मन ही मन खुश हो रही होती हैं, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होता है कि वो इतनी खुश क्यों हैं। स्वाति मैम को हारना पसंद नहीं था और वो सोच रही होती हैं, मुझे तो हारना कभी नहीं पसंद था, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं हार के भी जीत गई, और मुझे इतनी खुशी क्यों है, मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। साक्षी फिर स्वाति मैम के पास आती है और बोलती है, देखा मैंने आपको हरा दिया। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ ठीक है, वो तो तुम मेरे ऊपर गिर गई थी इसलिए। साक्षी बोलती है, मैं ना आपके ऊपर बाद में गिरी थी, बॉल मैंने पहले ही नेट में डाल दी थी। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ ठीक है, तुम लो ये पानी पियो। साक्षी फिर पानी पीती है और फिर मैम से वो पूछती है, मैम एक बात बताइए। स्वाति मैम बोलती है, हाँ बोलो। आप पहले भी फ़ुटबॉल खेल चुकी हैं क्या? स्वाति मैम उसकी तरफ देखती हैं और बताती हैं, नहीं मैं पहले तो मतलब अभी नहीं खेलती हूँ, लेकिन हाँ पहले मैं खेलती थी और टूर्नामेंट में भी भाग लेती थी और हर बार जीतती थी। साक्षी बोलती है, तभी तो मैं सोचूं आप इतने अच्छे से कैसे खेल रहे हो। तो अच्छा, तो आज मैंने एक चैम्पियन को हरा दिया। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ कह सकते हैं, पर आज इतने दिन बाद मुझे खेल कर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। साक्षी बोलती है, मैम आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हैं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने इतनी अच्छी जगह लाई आप, और ये बच्चे कितने प्यारे हैं, इनके साथ खेल कर कितना अच्छा लग रहा था, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि आपने मुझे यहाँ लेकर आया, नहीं तो मैं ये इतना अच्छा मोमेंट मिस कर देती। फिर जो स्वाति मैम होती हैं वो मतलब आज ही उन्होंने थोड़ा सा इंजॉय किया होता है, लेकिन किया होता है, क्योंकि जब से कॉलेज ख़त्म हुआ आता है और वो जॉब करने लगी होती हैं तब से वो सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी होती है, पर आज बहुत दिन बाद वो खुश होती हैं। इसीलिए कहते हैं कभी कभी हमें हार के भी इतनी खुशी मिलती है कि जितनी जीत के बाद भी नहीं मिलती है। और अगर जब सामने वाला आपके हारने से खुश हो रहा हो ना, तो हमें हार ही जाना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी देखकर फिर उस हार की चीज़ें नहीं रहती आपके दिल में। चलिए, स्वाति मैम फिर बोलती हैं, अच्छा तो अब तुम मान गई। साक्षी बोलती है, बिल्कुल, अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपसे नाराज़ रहेगा।
स्वाति मैम हंसने लग जाती हैं और फिर बोलती हैं अब हमें चलना चाहिए, शाम ढल चुकी है और लगभग 6:30 हो चुके हैं। साक्षी बोलती है हाँ रुकिए, मैं सबको बाय बोल कर आती हूँ। वो जाती है और सारे बच्चों को बहुत अच्छे से बाय बोलती है। सारे बच्चे भी उसे अच्छे से बाय बोलते हैं और फिर बोलते हैं दी आप खेलने आया करो ना। साक्षी बोलती है हाँ ज़रूर आऊँगी, आप लोग इतने अच्छे प्यारे प्यारे जो दोस्त मिले हो मुझे, मैं क्यों नहीं खेलने आऊँगी। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है तो फिर आया करो ना। साक्षी बोलती है हाँ ठीक है, अब मैं पक्का आऊँगी, ओके, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊँगी आप लोगों के साथ खेलने के लिए, ठीक है। अब मैं जाऊँ, अब मतलब रात होने वाली है थोड़ी देर में, तो मुझे जाना चाहिए ना, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे। तो सारे बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है दी। फिर वो उन्हें बाय करके जाती है। स्वाति मैम स्कूटी स्टार्ट करती हैं और साक्षी आकर बैठ जाती है। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में स्वाति मैम साक्षी को घर छोड़ देती हैं। साक्षी बोलती है ध्यान से जाइएगा मैम। स्वाति मैम बोलती है हाँ ठीक है, तुम जाओ फिर मैं चली जाऊँगी। साक्षी बोलती है आप जाइए ना मैम, मैं तो घर पहुँच ही गई हूँ। स्वाति मैम बोलती है नहीं, तुम घर के अंदर जाओ फिर मैं चली जाऊँगी। साक्षी बोलती है ठीक है मैम, आप अच्छे से जाइएगा। फिर साक्षी बोलकर अपने घर में चली जाती है। स्वाति मैम भी जब उसे देख लेती हैं कि वो चली गई है अच्छे से, तो वो चली जाती हैं। जब साक्षी घर जाती है, अंदर घर के अंदर जाती है, तो पूर्वी कहती है आ गई घूम के। साक्षी बोलती है हाँ दी। पूर्वी बोलती है जाकर चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। साक्षी फिर बोलती है ठीक है दी। फिर वो जाती है अपने रूम में, चेंज कर लेती है और फिर नीचे आ जाती है। फिर सब लोगों के साथ बैठकर वो खाना खाती है और फिर थोड़ी देर बाद सोने चले जाते हैं सब लोग। जब पूर्वी और साक्षी अपने रूम में जाते हैं तो पूर्वी कहती है कहाँ घुमाया तुम्हें मैम ने। स्वाति मैम ने कहाँ घुमाया तुम्हें, ऐसे पूर्वी बोलती है। साक्षी फिर बोलती है मैम ने मुझे पार्क में घुमाया, आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और फिर वहाँ पे मैंने फ़ुटबॉल खेला। फिर वो सारी चीज़ें बताती है अच्छे से कि उसने बच्चों के साथ कैसे मस्ती करी, कैसे खेला और फिर स्वाति मैम के साथ उसने फ़ुटबॉल खेला और उसने हरा दिया। फिर ऐसे ही सारी बातें पूर्वी को वो बता रही होती है। पूर्वी कहती है वाह क्या बात है, अच्छा चल अब रात ज़्यादा हो गई है तो थक भी गई है और सो जा, कल तो स्कूल भी जाना है। साक्षी बोलती है हाँ ठीक है दी। फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। इधर स्वाति मैम जब घर पहुंचती हैं उससे पहले पूरे रास्ते वो उनके फेस पे स्माइल होती है, वो बहुत खुश होती हैं। वो स्कूटी रखती हैं और फिर अंदर चली जाती है। उनके पापा देखते हैं कि आज उनकी बेटी बहुत खुश है, तो उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि स्वाति मैम बहुत दिन बाद ऐसे खुश होती हैं, ऐसे स्माइल कर रही होती हैं। स्वाति मैम अपने रूम में जाती हैं, फ्रेश होती हैं, अपने कपड़े चेंज करती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाती हैं। उनके पापा खाना बना चुके होते हैं और खाना लगा भी चुके होते हैं, बैठकर बस स्वाति मैम का वेट कर रहे होते हैं। तो जब स्वाति मैम आती हैं तो वो बोलती हैं पापा आपने क्यों बनाया, मैं बना लेती ना आके। उसके पापा बोलते हैं इतने दिनों बाद तो तुम घूमने गई थी और अब थक कर आओगी तो मैं तुमसे खाना भी बनवाऊँ, अगर मैं अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकता क्या। चलो आओ बैठो खाना खा लो, स्वाति मैम बोलती है। फिर भी पापा, तो उसके पापा बोलते हैं अब कोई बात नहीं, तुम चलो बैठो खाओ। फिर वो खाना खाती है बैठ। फिर तभी उनके पापा पूछते हैं कैसा रहा दिन आज का, तुमने मस्ती करी, तुम घूमने गई थी तो क्या अच्छे से घूमा तुमने। स्वाति मैम बोलती हैं
अच्छा गया पापा, आपको पता है मैंने आज फुटबॉल खेला। और वो सारी बातें बता रही होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िक्र वो किसी का कर रही होती हैं, तो वो होती है साक्षी। साक्षी की वो इतनी सारी चीज़ें बता रही होती हैं कि साक्षी ने कितने अच्छे से फुटबॉल खेला, उसे मारा, उनसे फुटबॉल लिया, और फिर सारी चीज़ें वो बता रही होती हैं। उसके पापा सोच रहे होते हैं, जहाँ मेरी बेटी को हारना पसंद नहीं था, वो आज हार के आई है, लेकिन फिर भी इतनी खुश है। वो सोचते हैं कि जो भी है ये लड़की, पर मेरे बेटी के फेस पे स्माइल जिसने भी लाई है वो हमेशा खुश रहे। उसके पापा अपनी बेटी की प्यारी सी स्माइल देख रहे होते हैं। साक्षी की चीज़ें स्वाति मैम बस बताई ही जा रही होती हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं, इतना जिसके बारे में तू बोल रही है, बता रही है, वो है कौन भला जो जिसने मेरी बेटी को हरा दिया, वो भी फुटबॉल मैच में। स्वाति मैम बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है पापा, वो इसलिए हरा पाई क्योंकि वो अच्छा खेलती है। फिर उसके पापा बोलते हैं, अच्छा, मेरी बेटी से ज़्यादा अच्छा खेलती है वो, क्योंकि मेरी बेटी तो चैम्पियन है। स्वाति मैम बोलते हैं, कहाँ पापा, अब तो छूट गया सब कुछ, तो कहाँ रही मैं चैम्पियन। उसके पापा बोलते हैं, फिर भी चैम्पियन चैम्पियन ही होता है, वो कभी भी खेले। स्वाति मैम बोलती हैं, फिर वो कुछ कहती नहीं है। तो फिर उसके पापा फिर से पूछते हैं, अच्छा बताओ तो, वो है कौन। फिर स्वाति मैम बताती हैं कि वो क्लास 9th की स्टूडेंट है पापा। तो उसके पापा बोलते हैं, तुम्हारे स्कूल में। स्वाति मैम बोलती है, हाँ मेरे ही स्कूल में। फिर ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और खाना खाते हैं। जब इन दोनों लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है तो फिर ये थोड़ी देर बाद बातें करके सोने चले जाते हैं। सुबह स्वाति मैम उठती हैं और फ्रेश हो जाती हैं और अपना सारा काम करती हैं, फिर तैयार होने चली जाती हैं। इधर साक्षी बहुत लेट उठती है और वो जल्दी जल्दी अपनी सारी चीज़ें ढूंढ रही होती है, कभी यूनिफॉर्म ढूंढ रही होती है, कभी कुछ। तो जब पूर्वी उसे ऐसे भागा दौड़ी करते हुए देखती है तो कहती है, मैंने सब कुछ सही से रखा है वहाँ बेड पे, तू ले ले और फिर जा फ्रेश हो जल्दी से, मैं तब तक सारी चीज़ें ढूंढ के बैग में तेरे रख दूँगी। साक्षी बोलती है, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, मैं मेरे को लेट हो गया। पूर्वी बोलती है, हाँ ठीक है, लेट हो गया मैं जानती हूँ, पर जा जल्दी, मुझे भी लेट हो जाएगा फिर स्कूल के लिए। साक्षी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो अपना यूनिफॉर्म लेती है और भागती है वॉशरूम में, और फिर वो जाकर तैयार होती है। फिर साक्षी नीचे आ जाती है और ब्रेकफास्ट करती है अपना। तब तक पूर्वी ने उसका बैग में सब कुछ रख दिया होता है, सारी चीज़ें तैयार कर दी होती है। तो फिर साक्षी जब ब्रेकफास्ट कर लेती है तो वो दोनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। इधर स्वाति मैम भी तैयार होकर कुछ खाना खाकर, और वो अपनी सारी चीज़ें रख कर निकल जाती हैं स्कूल, और फिर थोड़ी देर में स्कूल पहुंच जाती हैं। जब स्वाति मैम स्टाफ रूम में जाती हैं तब रिया मैम स्वाति मैम के पास आती हैं और बोलती हैं, कैसी रही पहली डेट, कहाँ गए थे तुम लोग घूमने के लिए। स्वाति मैम रिया मैम की तरफ घूर के देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम स्कूल में हैं, तुम क्या फालतू सी बकवास कर रही हो, वो मेरी बस एक स्टूडेंट है, मैंने कितनी बार बोला है। अच्छा बाबा, क्या हुआ, तू इतना भड़क क्यों रही है, मैंने तो बस पूछा ही था। स्वाति मैम बोलती हैं, कोई ऐसे पूछता है। फिर रिया मैम बोलती हैं, अच्छा ठीक है ना बाबा, तुम भड़क मत, ठीक है मैं अच्छे से पूछती हूँ, अब तो बता दे, तू अपनी स्टूडेंट को कहाँ लेकर गई थी घुमाने। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ अब ठीक है, अब मैं तुझे बता सकती हूँ। रिया मैम बोलती हैं, हाँ ठीक है, अब बता कहाँ गई थी तो उसे घुमाने लेकर। स्वाति मैम बोलती हैं, रिया मैम को सब बताती हैं कि उसे पार्क ले गई थी और वहाँ पे उन्होंने फ़ुटबॉल खेला, और सारी बातें रिया मैम को बताती हैं। रिया मैम बोलती हैं, एक मिनट, ये तू इधर ज़रा देखना, नहीं मेरी तरफ देख तू पहले। तो स्वाति मैम रिया मैम की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, हाँ बोलो। फिर वो बोलती है,
मैं मतलब जानती हूँ, जिस स्वाति को जानती हूँ, उसे कभी हारना पसंद नहीं था, कभी भी नहीं। और कभी वो हार भी जाए तो इतना गुस्सा करती थी और 1 हफ्ते तक अपना मूड ख़राब करके रखती थी। वो लड़की अपनी ही स्टूडेंट से हार गई और इस बात को वो इतनी खुशी खुशी बता रही है मुझे। वाह, क्या बात है, क्या चल रहा है। रिया मैम स्वाति मैम को चिढ़ाते हुए बोलती हैं। स्वाति मैम बोलती है, तू अपने दिमाग में फालतू बातें लाना बंद कर। मैंने कितनी बार बोला है, वो बस मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो तू अपने दिमाग में भर रही है। तो वो तो बस अच्छा खेलती है तो वो जीत गई। रिया मैम बोलती हैं, अच्छा ऐसी बात है, इतनी आसानी से तूने हार भी एक्सेप्ट कर ली। वाह, क्या बात है। रिया मैम फिर कुछ बोलने ही जाती है आगे, तब तक बेल लग जाती है प्रेयर्स के लिए। स्वाति मैम सोचती हैं, बच गई, वरना ये मुझे सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर देती। इधर साक्षी और पूर्वी भी स्कूल आ चुके होते हैं। साक्षी जाती है अपनी क्लास में और पूर्वी भी जाती है अपनी क्लास में। साक्षी जब अपनी क्लास में जाती है तो अपना बैग डेस्क पर रखती है और फिर अपने क्लासरूम से बाहर आ जाती है। वो अपनी दी के क्लासरूम में जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रेयर्स के लिए बेल हो जाती है, तो वो चली जाती है ग्राउंड की तरफ। और फिर थोड़ी देर में प्रेयर्स स्टार्ट हो जाता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन बच्चों को क्लासरूम में जाने नहीं दिया जा रहा होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए रोका गया होता है बच्चों को। क्योंकि आज प्रिंसिपल मैम कुछ अनाउंसमेंट करने वाली थी, तो फिर प्रिंसिपल मैम आती हैं और बोलती हैं, आज थोड़े दिनों बाद एनुअल फंक्शन होने वाला है और जिसे भी पार्टिसिपेट करना है वो रिया मैम के पास जाकर अपना नाम लिखवा दे और सारी चीज़ें अच्छे से टीचर्स भी संभाले। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है तो सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब एनुअल फंक्शन के लिए ही बात कर रहे होते हैं कि कब आएगा कब आएगा, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर साक्षी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो सारी मतलब चीज़ें सजाने की सारी चीज़ें डेकोरेट करने की करती है, लेकिन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती। फिर सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और टीचर्स भी चले जाते हैं स्टाफ रूम में। फिर वहाँ से सारे टीचर्स अपने अपने इस क्लास में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। रिया मैम और स्वाति मैम भी चले जाते हैं। फिर एक के बाद एक ऐसे ही क्लास लगने लग जाती है और फिर आता है 3rd लेक्चर स्वाति मैम का। स्वाति मैम आती हैं पढ़ाने के लिए और वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं बच्चों को। और फिर ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है। आज एक ख़ास बात होती है कि स्वाति मैम ने हर थोड़ी देर बाद साक्षी की तरफ देखा होता है, लेकिन साक्षी ने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर स्वाति मैम की तरफ नहीं देखा होता है, क्योंकि आज वो पढ़ने में इतना फोकस होती है कि वो एक भी बार स्वाति मैम की तरफ नहीं देखती है। और स्वाति मैम पढ़ाती हैं, चीज़ें करती हैं और फिर जब क्लास ओवर हो जाती है तो वो चली जाती हैं। तभी थोड़ी देर में टीचर आती है एक और फिर पढ़ाने लग जाती है। इधर स्वाति मैम भी दूसरी क्लास में चली जाती हैं और पढ़ाने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है। साक्षी अपनी बुक बैग में रखती है और चली जाती है अपनी दी के क्लासरूम में। आज फंक्शन की बात सुनकर सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। साक्षी लेकिन बिंदास सारी चीज़ों से मतलब कि वो उसे सारी चीज़ों से दूर, उसे फंसना नहीं होता है उसमें, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता कि साक्षी में टैलेंट नहीं होता या उसे स्टेज पर जाने से डर लगता है। बस वो ऐसे ही उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। फिर वो अपनी दी के क्लास में जाती है तो वहाँ भी देखती है कि सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं फंक्शन के रिलेटेड। और फिर सबको वो इग्नोर करते हुए
अपनी दी के पास जाती है। वहाँ भी पूर्वी, शालिनी, सुमेधा और सिमरन फंक्शन के ही रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे इस बार। साक्षी फिर जाती है और बोलती है, दी आप लोग क्या करोगे इस बार? फिर पूर्वी बोलती है, डांस। साक्षी बोलती है, हाँ मुझे पता है आप लोग डांस ही करोगे, बट किस सॉन्ग पर? ट्रेडिशनल या बॉलीवुड या हिप हॉप? पूर्वी बोलती है, इन सारे सॉन्ग पे तो हम करते ही हैं, बट हर बार सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, सेम सेम हो जाता है। और इस बार भी सारे लोग कर ही रहे हैं, ट्रेडिशनल पे भी और बॉलीवुड पे भी और हिप हॉप पे भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई सॉन्ग तो समझ ही नहीं आ रहा कि किस पे करें। फिर साक्षी बोलती है, तो आप एक काम करो ना, ट्रेडिशनल सॉन्ग और बॉलीवुड दोनों ऐसा मिक्सअप ढूंढो, ऐसा सॉन्ग ढूंढो जिसमें ट्रेडिशनल भी हो और वो बॉलीवुड का हो। फिर शालिनी बोलती है, सारे बोलते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा। शालिनी साक्षी की तरफ देखकर बोलती है, साक्षी तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता? साक्षी बोलती है, मैं तो हमेशा से ही आप लोगों के साथ हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आप लोग का हमेशा साथ दूँगी। फिर ऐसे ही ये लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं। दूसरी तरफ रिया मैम और स्वाति मैम भी फंक्शन के रिलेटेड जो उन्हें काम मिला होता है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसे ही लंच ओवर हो जाता है और साक्षी अपने क्लासरूम में चली जाती है और स्वाति मैम भी पढ़ाने चली जाती हैं। आज सारी चीज़ें फंक्शन के ही चीज़ों में ही बीत रही होती है और ऐसे ही एक के बाद एक लेक्चर्स चल रहे होते हैं। आज टीचर्स भी बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि आज कौन क्या करेगा, तो आज थोड़ा फंक्शन की वजह से थोड़ी कम पढ़ाई होती है, लेकिन होती है। और फिर कुछ देर बाद ऐसे ही क्लास एक के बाद एक लगने के बाद छुट्टी हो जाती है। साक्षी भी क्लासरूम से निकल के स्कूल से थोड़ा बाहर जाती है और फिर अपनी दी का वेट कर रही होती है। पर आज वो स्वाति मैम और रिया मैम का भी वेट कर रही होती है कि वो उनसे मिलेगी, उनसे बोलेगी, बात करेगी। पर आज ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि स्वाति मैम और रिया मैम जब निकलते हैं तो उन्हें कोई बताता है कि सारे टीचर्स को मतलब बुला रहे हैं प्रिंसिपल मैम। तो वो लोग प्रिंसिपल मैम के पास चले जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल मैम को भी फंक्शन के रिलेटेड सबको जिम्मेदारियाँ देनी होती हैं, सारी चीज़ें बतानी होती है, तो उसी बात के लिए वो सबको बुलाती हैं। साक्षी वेट तो कर रही होती है पर स्वाति मैम आती नहीं है, तो वो जब पूर्वी आती है तो फिर वो साक्षी उनके साथ चली जाती है घर। और वो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि फ़ंक्शन की सारी चीज़ें हैं, तो प्रिंसिपल मैम ने शायद रोक लिया हो क्योंकि फंक्शंस में टीचर पर ज़्यादा लोड होता है और सारी चीज़ें देखना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है कि कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें नोट करना, चीज़ें करना, तो सारी चीज़ें टीचर्स पे ही होती है। तो सारे टीचर्स भी इसी में लगे पड़े होते हैं। साक्षी अपनी दी के साथ फिर घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद स्वाति मैम और रिया मैम भी जब प्रिंसिपल रूम से बाहर आते हैं तो फिर वो उसी बात में करते हैं कि अब तो सारी चीज़ें बढ़ गई है, अब तो बहुत लोड आ गया है, हमें सब कुछ अच्छे से देखना होगा। फिर वो ऐसी बात करते हुए स्कूल से बाहर आ गए होते हैं। स्वाति मैम को भी साक्षी से मिलना होता है, मतलब वो बात करनी होती है थोड़ी सी, बट पूछना भी होता है कि वो क्या करने वाली है। वो जानती होती है कि कुछ पार्टिसिपेट तो वो करती नहीं है, बट फिर सोचती है कि शायद वो इस बार पार्टिसिपेट करे। फिर वो जब साक्षी उन्हें नहीं दिखती तो वो चली जाती हैं घर। फिर जब वो घर पहुंचती हैं तो वो अपने रूम में जाती हैं और फ्रेश होती हैं, फिर खाना खाती हैं और घर का सारा काम करती हैं। और फिर जब रात होती है तो वो और उनके पापा डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। इधर साक्षी भी आकर चेंज करती है और फिर खाना खाती है, थोड़ी पढ़ाई करती है, मस्ती करती है
और रात को डिनर करके वो भी सोने चली जाती है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांच के साथ और लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को लंबा करने की चीज़ें बता रहे हो, बोल रहे हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो लंबी हो। ठीक है, तो देखते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।